हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का। तो आप आज वीडियो देख रहे हैं यूनिक क्लासेस प्रयागराज चैनल पे। तो देखिए, हम नीट के लिए स्पेशल सीरीज चलाएं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे हैं शॉर्ट्स के थ्रू। तो ये देखिए, यहाँ पे हम क्या दो सेल्स हैं, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो नीचे वाला है वो एनिमल सेल है, ऊपर वाला जो है वो प्लांट सेल है। तो आइए वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के ऊपर वाली जो बाउंड्री होती है उसी पे टच होता है। मतलब न्यूक्लियस की जो ऊपरी मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी को कवर किया रहता है। उसके बाद लाइसोसोम, जिसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। ये खुद को ही मारने में सक्षम होता है। मतलब कि अगर इसको टाइम पे डाइजेशन करने को कुछ ना मिले तो इतना ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एचसीएल इतना मतलब खतरनाक होता है कि खुद ही इसके सेल्स को ख़त्म कर देता है। मतलब ये अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ सेल्स। पूरे सेल्स को डायरेक्ट कौन करता है, दिशा निर्देश कौन देता है? न्यूक्लियस देता है, इसलिए डायरेक्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर ये जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये केंद्रक और ये क्या है? केंद्रिका है। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है? गाल्जी अपरेटस। ये टेलीफोन की तरह जो दिख रहा है वो क्या है? फोन की तरह, जो पहले के जमाने में टेलीफोन आता था उसकी तरह क्या दिख रहा है? गाल्जी अपरेटस दिख रहा है। ठीक है। अगला है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो ऊपर की तरफ है न्यूक्लियर एनवेलप दो चीज़ों से मिलके बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर न्यूक्लियर एनवेलप बना हुआ है। उसके बाद आपका सबसे ऊपर जो प्लाज्मा को ढका हुआ है वो क्या है? प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है। ठीक है। और वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ा सा खूब दिख रहा है ये क्या है? वैक्यूल है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ध्यान रखिए, वैक्यूल हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद आपका देखिए, ये क्या है? सबसे मिडिल लैमेला जो बीच में है, जो बीच में है उसको क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। थोड़ा सा इरेज कर दें, बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेस ले लिया है। तो जो बीच वाला है उसको क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। ठीक है। और ये क्या है? तो पूरा मिला के क्या है? सेल की वॉल है, सेल की दीवार है जो सेल को कवर किया है। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑरेंज कलर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और राइबोसोम्स यहाँ पे बिखरे बिखरे भी पड़े हुए हैं, जो कि क्या करते हैं? राइबोसोम्स कहीं भी हो, ध्यान रखिए, वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कहीं भी हो। उसके बाद आपका आ गया क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट है, ये किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कौन मदद करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर अंदर जो सेल के अंदर है और न्यूक्लियस के सेल और न्यूक्लियस के बीच में है उसको क्या? लिक्विड। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मतलब लिक्विड। और किसका? साइटो का। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब लिक्विड। किसका लिक्विड? सेल का लिक्विड। इसलिए इसको बोल दिए हैं साइटोप्लाज्म बोल दिया गया है। उसके बाद क्या है? पराक्सीसोम। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है वो क्या है? पराक्सीसोम्स है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, मतलब पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कह दिए? माइक्रोट्यूब्यूल्स। बहुत छोटा है इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेज्मेटा। तो प्लाज्मोडेज्मेटा ये जो है ये दिख रहा है, ये प्लाज्मोडेज्मेटा। ये क्या करता है कि एक सेल को दूसरे सेल से जुड़ने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है कि एक सेल दूसरे सेल से क्या हो? अटैच हो जाए। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेज्मेटा कहते हैं। आई होप कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसका जो वर्क है, काम है, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने देखा ना, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम्स है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक। राइबोसोम की वजह से रफ हो गया और राइबोसोम एब्सेंट है तो क्या हो गया? स्मूथ हो गया। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको शेयर करिएगा। ये छोटा सा वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।